जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए इस क्लास में करवाए जाते हैं। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ परचेस करना है, मात्र 150 रुपये में ये पीडीएफ मिल जाएगी। हिंदी व्याकरण की पीडीएफ आप सभी के लिए 100 रुपये में है। हिंदी के 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 100 रुपये में। तो 250 रुपये में आप सभी के लिए तीनों पीडीएफ मिल जाएंगी। आप 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। ये पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण लेखक का जोड़ा गलत है। आप सभी लोग गलत विकल्प चयन करिएगा। यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प है गलत है। स्मृति की रेखाएं रामनेश त्रिपाठी, भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्र, सन 42 के संस्मरण श्री राम शर्मा, या सभा की सभ्यता महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रमोद जी, दिव्यांशु जी, पाठक जी, सुषमा रानी जी, आप सभी का यहाँ पर राजेश जी सही आंसर क्या होगा कि हम रजनी जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। स्मृति की रेखाएं जो रचना है, ये रचना महादेवी वर्मा जी की रचना मानी जाते हैं, ना कि रामनेश त्रिपाठी जी की। तो विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है और रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित संस्मरण है 30 दिन मालवीय जी के साथ, ये इन्हीं का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 2 दिया गया है, मेला आंचल उपन्यास का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। इनमें से बताइएगा आनंद जी क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 2 और 2 में सही आंसर चयन करना है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है और इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा प्रमोद जी, सुरेंद्र सोनू जी, बिहार आपका सही आंसर है। बिहार जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है सही आंसर है। मेला आंचल उपन्यास की कथा बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव पर आधारित है और रेणु जी जो है उनका प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास माना जाता है। रेणु जी हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया है, करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। करबला की रचनाकार बताना है कौन माने जाते हैं। इनमें से सही आंसर चयन करिएगा। लाला भगवान दीन है, मिश्र बंधु हैं, मृतलाल नागर हैं, प्रेमचंद हैं। इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, तो प्रेमचंद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मुंशी प्रेमचंद जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है और ये एक ऐतिहासिक नाटक माना जाता है। संग्राम भी प्रेमचंद जी का सामाजिक विघटन प्रधान नाटक माना जाता है। मिश्र बंधुओं द्वारा समसामयिक उपादानों पर लिखा गया नाटक नेत्रोन्मीलन है। क्वेश्चन यहाँ पर 4 दिया है, अज्ञे की शरणदाता कहानी किससे संबंधित है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। रागिनी जी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप में सभी क्लासों की लिंक भेज दी जाती है, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा। अज्ञे की शरणदाता कहानी किससे संबंधित है। इनमें से आप सभी का सही आंसर है विभाजन की विभीषिका। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विभाजन की विभीषिका आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है। परीक्षा गुरु के नायक का नाम आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में मनीषा जी, आप सभी का यहाँ पर संगीता जी क्या होगा सही आंसर। इनमें से परीक्षा गुरु के नायक का नाम बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मदन मोहन। मदन मोहन आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मदन मोहन इसके पात्र जो है नायक माने जाते हैं और इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के डंका हिंदी का
पहला उपन्यास मानते हैं। यह उपन्यास 41 छोटे छोटे प्रकरणों में व्यक्त है। पूरा उपन्यास नीतिपरक और उपदेशात्मक है। निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। आभूषण, लांछन, पुरस्कार या सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 6 में बताइएगा कौन सी कहानी जो है प्रेमचंद जी की नहीं है। इनमें से आपके लिए बताना है भावना जी, कंचन जी, कौन सा विकल्प? राजेश जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इनमें से पुरस्कार आपने पढ़ी होगी कहानी, जो कि पुरस्कार प्रेमचंद जी नहीं, जयशंकर प्रसाद जी जो है उन्हीं की कहानी मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह छाया जो है हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह। प्रेमचंद ने लगभग जो है प्रेमचंद की 300 कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हुई हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 7 रस सिद्धांत के प्रवर्तक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी लोग बताइएगा। हाँ कुमुद जी। इनमें से रीमा जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर रस सिद्धांत के प्रवर्तक है अभिनव गुप्त है, आचार्य भरत मुनि है, जयदेव है, पंडित है जगन्नाथ है। इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह माने जाते हैं आचार्य भरत मुनि। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि है। इनको संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। भरत ने नाट्यशास्त्र की रचना की जिसमें 36 अध्याय हैं। भरत मुनि के रस सिद्धांत के प्रथम व्याख्याता आचार्य भट्ट लोल्लट हैं, जिनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखिएगा। सेवा सदन उपन्यास हिंदी में पहली बार कब प्रकाशित किया गया? 1919 में, 1925 में, 1819 में, 1920 में। दिव्यांशु जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सेवा सदन उपन्यास हिंदी में पहली बार कब प्रकाशित किया गया? तो आप सभी का यहाँ पर साधना जी सही आंसर 1918 होनी चाहिए, यहाँ पर विकल्प में नहीं है, तो 1919 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर। देखिए आयोग ने इसका प्रकाशन 1919 माना है, परंतु सेवा सदन उपन्यास का वास्तविक प्रकाशन 1918 माना जाता है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 9 दिया गया है। कनुप्रिया किनकी काव्य कृति मानी जाती है? 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। मधु जी क्या होगा सही आंसर? कनुप्रिया किनकी रचना मानी जाती है? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी के यहाँ पर सत्यम जी सही आंसर होगा। धर्मवीर भारती आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती माने जाते हैं। इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन मिलता है। धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक में संकलित हैं। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते और कुछ चिट्ठियां, ये रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह माने जाते हैं। सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी के पात्र है? क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा क्या होगा आप सभी के यहाँ पर। निहारिका जी सही आंसर चयन करना है कि सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी के पात्र इन 4 विकल्पों में से आप सभी के लिए बताना है। रेणु प्रकाश जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा वह है पत्नी। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जैनेन्द्र की कहानी है पत्नी, आपने पढ़ी होगी। इसमें पात्र सुनंदा है। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से मिला है। प्रथम कहानी खेल विशाल भारत में प्रकाशित हुई। फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब जैसे महत्वपूर्ण कहानी संग्रह इन्होंने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 11 क्या दिया गया है? देखिएगा 11वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है? नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। हरिओम प्रकाश जी काव्य में रहस्यवाद, कल्पना का आनंद, चिंतामणि, हिंदी भाषा और साहित्य, इन 4 विकल्पों में से आप सभी लोग बताइएगा कि कौन सी एक रचना रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है। नहीं में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है हिंदी भाषा और साहित्य। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी बहुत सही आप सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। ग्रंथ श्याम सुंदर दास जी का ग्रंथ माना जाता है। और काव्य में रहस्यवाद निबंध को रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में वृद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है।
निम्न में से आप सभी के लिए बताने कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है। नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा। पुरानी हिंदी, अनुप्रास का अन्वेषण, महर्षि मोहिन कुंठाब, कछुआ धर्म। भावना जी, कनक जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अनुप्रास का अन्वेषण। अनुप्रास का अन्वेषण नहीं है। पुरानी हिंदी, महर्षि मोहिन कुंठाब, कछुआ धर्म गुलेरी जी के निबंध है। अनुप्रास का अन्वेषण निबंध द्विवेदी युगीन निबंधकार जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का है। गद्यमाला जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का एक अन्य चर्चित निबंध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर दिया गया है। 13 में यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता है। इनमें से बता दीजिएगा। अंबिका दत्त व्यास को, बालकृष्ण भट्ट को, श्याम सुंदर दास को, श्रीनिवास दास को। 13 में आप सभी सभी लोग बताएंगे। मनोज जी, मोहित जी, क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। किसे भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है श्याम सुंदर दास जी को। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। हिंदी में एकेडमिक आलोचना का सूत्रपात बाबू श्याम सुंदर दास ने किया। साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, इनकी महत्वपूर्ण आलोचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 14 दिया गया है। खिला फूल किसके द्वारा रचित उपन्यास माना जाता है। इन 4 विकल्पों में से बताइएगा। चतुर्सेन शास्त्री या फिर जयशंकर प्रसाद, हरिऔध जी, देवकीनंदन खत्री। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। अंशु जी, क्या होगा सही आंसर। अधिखिला फूल किसके द्वारा रचित उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर दिया गया है और 14 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा मनप्रीत जी। विद्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। अधिखिला फूल हरिऔध जी द्वारा रचित एक उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ इनका एक महत्वपूर्ण अन्य उपन्यास है और इनके उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 15वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण, आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाजों का चित्रण, आंचलिक जनजीवन का चित्रण, आंचलिक भाषा का प्रयोग। 15 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर। इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। वंदना जी, तो आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण विकल्प आप सभी का यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये नहीं पूछा गया है तो एक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आवारा मसीहा के लेखक का नाम आप सभी के लिए बताने। 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। रेणु जी, अनंत जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। अंशु जी, बालमुकुंद गुप्त हैं, रामवृक्ष वैनीपुरी हैं, प्रेमचंद जी हैं, विष्णु प्रभाकर हैं। कौन माने जाते हैं आवारा मसीहा के लेखक। आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विष्णु प्रभाकर। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आवारा मसीहा बंगला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है और इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। हिंदी के प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद घर में है शिवरानी देवी ने, कलम का सिपाही नाम से अमृत राय ने और कलम का मजदूर नाम से मदन गोपाल ने लिखी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 17 दिया गया है। सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा रचित लिखित एकांकी मानी जाती है। बताइएगा क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी मानी जाती है। 17 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भगवती चरण वर्मा। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भगवती चरण वर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। रागिनी जी, और मैं और केवल मैं तथा 2 कलाकार इनकी अन्य एकांकियां मानी जाती है भगवती चरण वर्मा जी की। भूपेंद्र नाथ तस्क जी ने भी महत्वपूर्ण एकांकियां लिखी है। जौंक, आपस का समझौता, अंधी गली, लक्ष्मी का स्वागत, खिड़की आदि जो है इन्होंने लिखी है। राम कुमार वर्मा ने रेशमी टाई एकांकी संग्रह से एकांकी के 4th चरण का सूत्रपात किया है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा था, उसका नाम है क्या नाम है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। इंदुलेखा, परीक्षा गुरु, कल्पना का आनंद, बाणभट्ट की आत्मकथा, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर, बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर 18 दिया गया है। 18 में बाणभट्ट की आत्मकथा आप सभी का सही आंसर है। बाणभट्ट की आत्मकथा इनका एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। इसकी कथा प्राचीन कवि बाणभट्ट और हर्षकालीन समाज पर केंद्रित है। बाणभट्ट, भट्टनी, निपुणिका इस उपन्यास के प्रमुख पात्र माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 19 यहाँ पर क्या है, जयशंकर प्रसाद की मधुबा कहानी किसके बारे में है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। रईसों द्वारा गरीबों के शोषण, या फिर अशिक्षित जन समुदाय की, या फिर अंधविश्वास की, या शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में है। 19 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना, मधुबा कहानी आपने पढ़ी होगी, प्रसाद जी की कहानी है। अनीता जी, अर्चना जी, मोहित जी, ये जो कहानी है ये कहानी है शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। विकल्प आप सभी के यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दिया गया है, प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है, जयशंकर प्रसाद जी को, बताइएगा। बालकृष्ण शर्मा, या फिर नंदुलाल वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, या फिर ईलाचंद जोशी। हाँ रजनी जी, हाँ प्रमोद जी, तो आप सभी का यहाँ पर 20 में आपका सही आंसर होगा ईलाचंद जोशी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे ईलाचंद जोशी जो है वह आपका सही आंसर। रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरणगुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। छायावाद के 4 स्तंभों में प्रसाद, पंत निराला और महादेव वर्मा को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 21 दिया गया है, प्रसाद जी की कामायनी में पात्र प्रतीकों के निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है। गलत जोड़ा आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक, वृषभ आनंद का प्रतीक, मनु मन का प्रतीक। क्या होगा सही आंसर, भावना जी, सुरेंद्र जी, आप सभी का यहाँ पर वंदना जी, सही आंसर होगा वृषभ जो है आनंद का प्रतीक, ये जो जोड़ा है वह गलत हो जाएगा। देखिए मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है, कुमार मानव का प्रतीक है, वृषभ जो है बैल का प्रतीक माने जाते, आनंद का प्रतीक नहीं। क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 22 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है। नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर बताना, उद्धव शतक, सौंदर्य तिलक, रत्नाष्टक, समालोचना दर्श। 22 में आप सभी लोग यहाँ पर चयन करिएगा। अंशु जी, संगीता जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है। नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है तो सुंदरी तिलक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यह घनानंद की कविताओं का संकलन है जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संकलित किया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हिंडोला, वीराष्टक आदि जैसी रचनाएं इन्होंने लिखी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा रणु जी, क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 23 दिया है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। 23 में आप सभी लोग बताइए। इनमें से अमीर खुसरो, विद्यापति, अब्दुल रहमान, सरेपा, ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो सरेपा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। सरेपा जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इन्होंने सरेपा का समय 769 ईस्वी स्थिर किया। सिद्धों में सबसे पुरानी सरेपा है। इन्हें सरोज वज्र और राहुल भद्र के नाम से जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को मानते हैं। संदेश रासक अब्दुल रहमान का पहला धर्मेतर रास ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ब्रह वर्णन, नागमती का ब्रह वर्णन किस ग्रंथ में है। पद्मावत, मृगावती, अखरावट या मधुमालती में, बताइएगा। 24वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 24 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 सही आंसर पद्मावत में। पद्मावत आप सभी का यहाँ पर अमित जी सही आंसर, ये वाला जो विकल्प है
वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। पद्मावत सूफी कवि जायसी का ग्रंथ माना जाता है, जो कि 57 खंड में रचित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 25 है। किस रस के व्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? वह रस आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। रौद्र है, हास्य है, विवत्स है, वात्सल्य है। इनमें से वह रस चयन करिएगा। भावना जी, मनोज जी, अमित जी, अंशु जी, मोहित जी, पुष्पा जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। किस रस के व्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? तो वात्सल्य रस आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वह कोना कोना झांकाए हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टचाप में शामिल थे, जो कि अष्टचाप की स्थापना 1565 में विठलनाथ जी ने की थी। बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 26 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। नागार्जुन है, प्रेमचंद है, केदारनाथ है, भगवती चरण वर्मा है। रागिनी जी, क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? प्रमोद जी, बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है केदारनाथ से है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। शी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। केदारनाथ से तीसरे सप्तक में संकलित बाघ नामक प्रसिद्ध कविता इन्हीं की मानी जाती है। इन्होंने अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, तथा अकाल में सारस जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। और नागार्जुन प्रमुख प्रगतिशील कवि है। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। यात्री उपनाम से संस्कृत और मैथिली में लिखा करते थे, यात्री नाम से। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर दिया गया है। किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सर्जित जलक समान उड़ाती हो परमाणु परागे। किन की पंक्तियां मानी जाती है? 27 में आप सभी के लिए बताने सिया रामचरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर जी, प्रसाद जी। इन 4 विकल्पों में से आप सभी लोग यहाँ पर चयन करिएगा, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा इनमें से। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प। जयशंकर प्रसाद जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जयशंकर प्रसाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। छायावाद का प्रवर्तक माना हीलाचंद जोशी जी ने जयशंकर प्रसाद जी को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों रूपों में प्रतिष्ठित है? 28 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। नाभादास है, नंददास है, सुमित्रानंदन पंत है, केशवदास है। बताइएगा दिनेश जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर दिया गया है। और पुष्पा जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि कवि और आचार्य दोनों रूपों में केशवदास जी ही प्रतिष्ठित हैं। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। केशवदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बहुत बढ़िया। इनका जन्म 1555 में बुंदेलखंड की ओरछा नामक नगर में हुआ था। केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने डॉक्टर नगेंद्र गणपति चंद्र गुप्त केशव को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। रामचंद्र शुक्ल जी जो है ये केशवदास को अलंकारवादी कवि मानते हैं। अगर पूछा जाए केशव को अलंकारवादी कवि कौन मानता है? रामचंद्र शुक्ल। किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला थे? क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 29 दिया गया है। देव, मतीराम, कबीरदास, भूषण। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला थे। इन 4 विकल्पों में से आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। तो भूषण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भूषण रीतिबद्ध धारा के कवि भूषण महाराज शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला के राजश्रित कवि थे। महाराज छत्रसाल ने भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने लिखा, भूषण जी ने कहा था, क्या कहा था कि हाँ भावना जी, शिवा को बखाने के बखानो छत्रसाल को। रामचंद्र शुक्ल ने भूषण के संदर्भ में लिखा है वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बापनी और छत्रसाल दशक भूषण की रचनाएं मानी जाती है।
हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है? क्वेश्चन नंबर 30 में आप सभी के लिए बताना है, बताइएगा साधना जी, क्या होगा सही आंसर? इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 में हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है, तो आप सभी का यहाँ पर 6000 सही आंसर होगा। 6000 आपका सही आंसर है। दुनिया में एक अनुमान के मुताबिक 6800 के करीब भाषाएं हैं, जिनमें से एक हिंदी भी है, लेकिन विकल्प में 6000 है, तो आपका 6000 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 31। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो अष्टचाप के कवियों से संबंधित सही विकल्प है। निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, कृष्ण भक्त थे, सूफी कवि थे, राम भक्त थे, बताइए क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? रजनी जी, रागिनी जी, तो इनमें से आपका सही आंसर होगा कृष्ण भक्त थे। ये विकल्प जो है सही है, सही विकल्प बताना है। सही विकल्प की अष्टचाप के कवियों से संबंधित सही विकल्प है तो कृष्ण भक्त थे, तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अष्टचाप के सभी कवि कृष्ण भक्त थे। अष्टचाप की स्थापना 1565 में वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने जो है अष्टचाप की स्थापना की है। विट्ठलनाथ ने 4 अपने और 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर अष्टचाप की स्थापना की है। और कुंभन दास को अष्टचाप की प्रथम कवि माना जाता है। कुंभन दास जी ने लिखा है कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी विसर गयो हरिनाम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 32वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन रहीम दास जी के बारे में असत्य है? असत्य आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइएगा। वह योद्धा और राजनीतिज्ञ भी थे, वह अनपढ़ थे, वह कला मर्मज्ञ थे, वह विद्या व्यसनी थे। 32 में आपका सही आंसर रहीमदास जी के बारे में असत्य कथन बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर 32 में सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी वाला विकल्प है, अनपढ़ थे। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, रहीमदास जी जो है अनपढ़ नहीं थे। इनका मूल नाम अब्दुल रहीम खाना था। रहीमदास विद्वान व्यक्ति थे, अनपढ़ नहीं थे। इनका बरवई नायिका वेद अवधी भाषा में लिखा गया नायिका वेद का ग्रंथ है। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार शौठा, मदनाष्टक जैसी महत्वपूर्ण रचना इन्होंने लिखी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 33 है। इनमें से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। जैसे प्रीति पावस है, वियोग बेली है, सुजान हित प्रबंध है, श्रृंगार विलास है। नहीं बताना है, घनानंद की रचना नहीं है। तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी वाला विकल्प, श्रृंगार विलास। श्रृंगार विलास ग्रंथ जो है, रचना जो है घनानंद जी की नहीं है, ये सोमनाथ की रचना है। इनकी अन्य रचना में रसपीयूष भी है, रसपीयूष निधि, कृष्ण लीलावती, सुजान विलास, माधव विनोद ये मानी जाती हैं। घनानंद जी जो हैं ये रीति मुक्त धारा के कवि माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने घनानंद के विषय में लिखा है कि इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं है। विद्वता के साथ पूर्णता और माधुर्य भी अपूर्व है। सुजान सागर, इस्कलता और ब्रहलीला, सुजान सार, इस्कलता, ब्रहलीला, वियोगबेली, यमुना यश और रसकेली वल्ली ये घनानंद की रचनाएं मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 34। मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? 34 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है इन 4 विकल्पों में से। अर्चना जी, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। मीराबाई का जन्म जो है, इनका जन्म हुआ था 1516 में। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की है। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इन्होंने गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सौठा, राग गोविंद, रुक्मणी मंगल जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं और माधुर्य भाव की इनकी भक्ति मानी जाती है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? क्वेश्चन नंबर 35 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है 5, 8, 10, 12। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। आनंद जी,
क्या होगा आध्या जी सही आंसर। 8 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी वाला विकल्प है, बिल्कुल सही। देखिएगा भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। भरत ने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। भरत मुनि को संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनका समय जो है द्वितीय सती है और शांत रस के प्रतिष्ठापक उद्भट, वात्सल रस के विश्वनाथ, भक्ति रस के रूप गोस्वामी और प्रियान रस के प्रतिष्ठापक जो हैं रुद्रट माने जाते हैं। तो इस प्रकार जो है आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर करवाए जाते हैं। सभी लोग जो है रोज इस क्लास में आप सभी लोग जुड़ा करें। हिंदी साहित्य में जिनके लिए ये पीडीएफ परचेस करना है, आप सभी लोग जो है ये पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। मात्र अभी आप सभी के लिए ये पीडीएफ है हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ 150 में, हिंदी व्याकरण की पीडीएफ 100 रुपये में, हिंदी के 215 कवियों लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी आप सभी के लिए मिल जाएगी जो कि 100 रुपये में। तो आप सभी के लिए सभी पीडीएफ 250 रुपये में आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। जिनके लिए परचेस करना है वह संपर्क कर लीजिएगा। नंबर यहाँ पर दिया गया है 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा और वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि हम रजनी जी, साधना जी, पुष्पा जी, अनीता जी, मनोज जी, अमित जी, रागिनी जी, प्रायपंची, प्रमोद जी, अनंत जी और अमित जी, तृप्ति जी, आनंद जी, साधना जी, अंशु जी, रेणु प्रकाश जी, संगीता जी, रागिनी जी, दीपक जी, आनंद जी, पाठक जी और कुमुद जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी मिलेगी, प्रमोद जी और दिव्यांशु जी, अत्येंद्र जी, अर्चना जी, राजेश जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी, वंदना जी, के.एम. रजनी जी, आद्या जी, कुमुद जी, कनक जी, कंचन जी। शाम को 4 बजे जो क्लास होती है उसमें आप सभी लोग अवश्य जुड़िएगा। सभी के लिए जय हिंद।